अगर गेहूं बुआई के समय हम उर्वरक नहीं डालते हैं और ऐसा सोचते हैं जब हम पहली सिंचाई गेहूं की करेंगे उस टाइम पर उर्वरक डाल देंगे, तो क्या ऐसा करना सही है या गलत है? चलिए दोस्तों, वीडियो में हम इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी देखते हैं। तो देर किस बात की, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। देखिए किसान भाइयों, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, उसी के आधार पर आगे की जो जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब आज के समय में कोई ऐसा किसान नहीं है जो बिल्कुल अशिक्षित हो, पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, या दूसरों से बातें सुनते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देख करके जानकारी लेते हैं और गेहूं की बुआई हो या दूसरी फसल की बुआई हो उसके साथ में या उसके पहले उर्वरकों की पूर्ति कर देते हैं। लेकिन फिर भी आज थोड़े से किसान ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं, या कुछ समस्याएं होती हैं, उर्वरक नहीं मिल पाती उनको बुआई के टाइम पर, तो वो उर्वरक को बुआई के टाइम पर नहीं देते हैं और सोचते हैं 10 दिन बाद 20 दिन बाद जब पैसे होंगे या उर्वरक मिलने लगेगी मार्केट में आसानी से, तो जब हम पहली सिंचाई गेहूँ की करेंगे तो उसमें हम उर्वरकों की पूर्ति कर देंगे। अब जो NPK देते हैं या DAP देते हैं या सिंगल सुपर फास्फेट देते हैं, तो उसमें फास्फोरस की मात्रा होती है जिसकी पूर्ति हो जाती है, यानी दूसरे भी पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो हम फास्फोरस की बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर हम मुख्य रूप से ले रहे हैं। बाकी दूसरी उर्वरकों की भी कमी यदि आप करते हैं तो उसके साथ भी यही दिक्कतें हो सकती हैं। अब जब हम बुआई के टाइम देते हैं तो होता क्या है कि इसके पहले जो पौधे का जब अंकुरण होता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा जड़ निकलती है और अंकुरण जो है ऊपर फुटा होता है, और जब पौधे में अंकुरण होता है, पत्तियां बढ़ती हैं, तो उसको पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। और पोषक तत्व मिलते कहाँ से हैं? मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमने पहले से दिया है वहाँ से जड़ लेकर के और पौधे तक पहुँचाती है। लेकिन जब हम मिट्टी में कोई पोषक तत्व नहीं देंगे और उसकी कमी रहेगी तो पोषक तत्व जड़ नहीं ले पाएगी, जिससे जड़ की वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा, और जब वो पोषक तत्व नहीं ले पाएगी तो पौधे तक नहीं पहुँचा पाएगी, जिससे भोजन जो बनाता है पौधा, जिस पोषक तत्व की आवश्यकता हो उसको आसानी से नहीं मिलेगी, काफ़ी दिक्कत होगी। अब जब दिक्कत होगी, जैसे आप देखते हैं जब खाली पेट होते हैं तो खाली पेट काम करना संभव नहीं होता है, इसी तरह पौधे के साथ भी होता है। अब जब पौधे में पोषक तत्व नहीं होंगे तो उसका सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा, पौधा तनाव में आ जाएगा और उसकी ग्रोथ, विकास, जड़ों का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा, या आंशिक रूप से यदि थोड़े बहुत पोषक तत्व कहीं से पा रहा है मिट्टी से तो थोड़ा बहुत भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से पौधा कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और देखेंगे कि जिस खेत में आप उर्वरक को शुरुआत में दे दिया है, बुआई के टाइम पर दे दिया, उसमें जड़ों का भी फुटाव काफ़ी अच्छे से होगा, और जितने अच्छे से जड़ों का फुटाव होगा पोषक तत्व पौधा आसानी से जो जड़ वो पौधे तक पहुंचाने की प्रोसेस करता है। इसलिए जड़ों का फुटाव निर्भर करता है कि आपका पौधे की ग्रोथ और विकास कैसा हो रहा है, और उसी आधार पर कलों की संख्या निकलती है, ब्रांच निकलती हैं, और अगर पौधे में पोषक तत्व नहीं पूरे हो पाते हैं तो ब्रांच भी कम निकलेंगी, पौधे की हाइट रुक जाएगी, और पौधा जो है किसी पोषक तत्व की यदि कमी होती है तो पौधे में आपको शुरुआत में ही लक्षण नहीं दिखाई पड़ेंगे। पौधा पहले लड़ता है और लड़ने की क्षमता नहीं रह पाती, तब जाकर के पौधे पर आपको उस पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई पड़ेंगे, और उस टाइम तक अगर आप पूर्ति करते हैं तो पहले जो कमी के लक्षण हैं उससे वो सुधर पाएगा। यानी जिस तरह से आदमी बीमार हो जाता दवाओं के बाद काफ़ी दिन बाद ठीक होता, वैसे पौधे के साथ भी होगा, और उसके बाद तब तक लंबा समय हो जाएगा, लंबी प्रोसेस होती है, तो पौधे में ना तो इतने अच्छे से फुटाव होगा, ना तो पौधे का विकास सही ढंग से होगा, और पौधा तनावग्रस्त रहेगा, जिससे जो है पौधे में ब्रांच भी बहुत कम निकलेंगी, और ये सब समस्या पौधे में देखने को मिलेंगी। फिर आप सोचेंगे कि यार हमने तो सब कुछ दे दिया, सिंचाई के टाइम पर उर्वरक आदि सब कुछ दे दिया, लेकिन मेरे खेत की फसल कमज़ोर है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपको किसी कारण से उर्वरक नहीं मिल पाती तो आप इधर उधर तलाश कर लीजिए, जहाँ से मिले उसको लाइए, और बुआई के टाइम आपको ज़रूर बुआई कर देना है। हाँ, किसी कारण से यदि नहीं मिल पाती है तो आप 2-4 दिन इंतज़ार कर लीजिए, जब तक उर्वरक ना मिले तब तक थोड़ा वेट कर लीजिए, और नहीं तो दूसरे विकल्प और भी हैं, उनसे आप उर्वरक की पूर्ति कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको NPK नहीं मिल रही, DAP मिल रही उसको डालिए, DAP NPK में से कुछ नहीं मिल रहा तो सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, जिससे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति आप बुआई के टाइम कर पाएंगे। तो इससे जड़ का विकास और अच्छे ब्रांच, पौधे का स्वस्थ विकास होगा, और आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। क्योंकि जो हम अच्छे उत्पादन के लिए जो मेहनत करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और एक छोटी सी गलती के कारण इतना बड़ा हमें नुकसान हो सकता है।
तो ऐसी गलती दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आप यदि ऐसी गलती करते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ गया होगा कि गलती करने पर आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो बस दोस्तों आज की जानकारी इतनी ही। उम्मीद है महत्वपूर्ण जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है और वीडियो को दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट करके भी आप बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और बुआई कर दिया है गेहूँ की या नहीं किया है, क्या प्रोसेस चल रही है, उर्वरक पहले डालते हैं या बाद में डालते हैं, कब डालते हैं। बस दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी।